Good morning, kids. Welcome back to the counting classes. Today we will solve the question number 11. In the previous video, we have discussed about the questions, or we have solved the different questions up to 10th. Now we will solve the question number 11 onwards. See kids, हम लोगों ने पिछला वाला भी क्वेश्चन किया था. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन. हाउ द फॉलोइंग आइटम of the year ended 31st March 2019 will be present in the financial statement of Ashok Club. अब ये वापस से आपको एक टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. Now here additional information has been given to you all. Interest accrued on tournament fund investment 6,000. तो ये जो टूर्नामेंट फंड है दैट इज लाइबिलिटी, यू विल शो इट एट द लाइबिलिटी साइड. टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, जितना हमने फंड क्रिएट किया है हमने उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा. हमने टूर्नामेंट फंड के नाम से ही उसी अमाउंट को क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है. तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है. ठीक है, तो असेट दैट विल बी shown in the asset side of balance sheet. Now income from tournament fund investment. अब ये जो हमने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है इससे हमको इनकम मिली है. ठीक है, तो ये जो भी इनकम है ना, ये कहाँ पे शो होगी, इनकम. तो ये फंड से रिलेटेड है तो फंड में ऐड हो जाएगी. फंड की इनकम है तो फंड में जाके जुड़ जाएगी. ठीक है. नाउ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, व्हाट वी डू विथ दिस, हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं, फंड में से डिडक्ट कर देते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं. अब ये जो टूर्नामेंट फंड है इसमें इंटरेस्ट अक्रूड है 6,000 का, तो ये भी फंड में जाके जुड़ जाएगा. अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे. सी द सॉल्यूशन. सी टूर्नामेंट फंड, tournament fund, it is of 1,50,000. Then next tournament investment, tournament fund investment, it is of 1,50,000. ये हम बाहर लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है. देन क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो प्लस हो जाएगा. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 18,000. अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी है, अक्रूड इनकम, अक्रूड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए इनकम है. ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये भी यहीं पे ऐड हो जाएगा. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 3,000. Sorry, it is 6,000. 6,000. ये हो जाएगा 4, 6, 7, 1. ठीक है, अब माइनस हो जाएगा इसमें से एक्सपेंसेस. टूर्नामेंट एक्सपेंस that is 12,000. अब ये 12,000 माइनस होने के बाद में, सॉरी अगेन दैट इज 2,061. अब क्योंकि अक्रूड इनकम एडजस्टमेंट में दिया है, इसके दो इफेक्ट्स होंगे. एक हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है और सेकेंडली इट विल बी शोन इन द असेट साइड ऑफ
बैलेंस शीट, क्योंकि ये अक्रूड इनकम है, तो ये अक्रूड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। कितना है? 6000। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंपली आपने क्या किया, टूर्नामेंट फंड आपने वहीं पे पोस्ट किया, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट हम असेट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद जितनी भी इनकम थी रिलेटेड टू द टूर्नामेंट फंड या फिर इन्वेस्टमेंट, किड्स अगर इन्वेस्टमेंट का भी जो अमाउंट है वो भी हम, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द फंड, वो फंड से रिलेटेड है, इसलिए हम उसमें लाके उसको जोड़ देंगे और वहां से घटा देंगे। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी इनकम हुई है वो यहाँ पे ऐड होगी, जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आके ऐड होगा। देन टूर्नामेंट एक्सपेंस हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। फिर जो अक्रूड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो एक इनकम है ना, हमारी इनकम है, वो असेट है, तो इसको असेट साइड में शो करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ 12th क्वेश्चन, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डील विद while preparing the final account of club for the year ending 31st March? Again this is the same question as we did right now, उसी की तरह है ये क्वेश्चन। तो प्राइस फंड लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। देन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन अप्रैल, इन्वेस्टमेंट किया है उस पे, ये जो 10% है दैट इज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट रेट है, उसी नाम से इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ है, तो फिर 1 लाख का है। देन डोनेशन रिसीव, अब डोनेशन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है उसको, डोनेशन को ऐड करेंगे। प्राइज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्सपेंसेस है, इसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम दी प्राइज फंड। नाउ इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% प्राइज फंड, ये कितना है? 4500। किड्स ये जो है ये सेम क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10% का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10% ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जब 10% का है तो 10,000 पे, सॉरी 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000। ठीक है, लेकिन आपको मिला कितना है? 4,500। इट मीन्स 4,500 है ना, कितना और नहीं मिला है? 5,500। ये क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो जैसे आपने एडिशनल यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किया था, सेम आपको वैसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने जो एडजस्टमेंट था वो आपको सॉल्व करके बता दिया है। अक्रूड इंटरेस्ट आप ये शो करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैच फंड। फिर से यहाँ पे मैच फंड दिया है, तो मैच फंड 80,000। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 72,000 का है। मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको लग सकता है, तो ये आप इसको भी आप असेट साइड में शो करोगे। जैसे आप फंड इन्वेस्टमेंट शो करते हो वैसे ही आप इसको भी असेट साइड में शो करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, मैच फंड पे इतना इंटरेस्ट मिला है। देन मैच एक्सपेंसेस इतना है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है, आपको खुद करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, नाउ सी, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये मैच एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? फंड में से माइनस करते हैं। मैच फंड एज ऑन 31st मार्च, ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है मैच फंड का, इट इज मैच फंड। ओके, नाउ डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड, डोनेशन इतना मिला है। और प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, मतलब कि ये इनकम है। ठीक है, तो इनकम को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इनकम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आप क्या करोगे? इन तीनों अमाउंट को ऐड करोगे और उसमें से इसको घटा दोगे। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 79,000 आएगा। और यहां पे आपको एक्सपेंस कितना दिख रहा है? 1,02,000 है ना, तो ये तो कम है, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में अमाउंट जाएगा।
आप क्या करोगे, 79,000 यहां से घटा दोगे, रिमेनिंग 1 को क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया है ये पॉइंट भी। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है आपको खुद करना है, 12th 1, 13 और 14। मैंने 11th आपको एक करके एक्सप्लेन किया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके किड्स, सो in the next video I will explain you the question number 15. आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।